प्रोग्राम लाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक वीडियो आजकल काफ़ी लोग भेज रहे हैं। मैंने सोचा आपको सुनाए मरियम की आवाज़ में, मरियम नवाज़, और वो क्या कह रही है इस पे बातचीत करेंगे। नैब ने जो सबको बुला लिया है, पीटीआई की क़यादत को और बुशरा बीबी को भी, इस पर भी बातचीत करेंगे, क्यों बुलाया है। पहले ये सुनते हैं। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? अस्तगफुरुल्लाह जी, ये जिस साहब ने भेजी है, असल में मैं आपको आज बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए, मज़हब की तौहीन, कभी किसी को कुरान मजीद की तौहीन के इल्ज़ाम में मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, जेल से छुड़वा के मार दिया जाता है। ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ ये मोहतरमा जो फरमा रही हैं, ये भी एक तौहीन है और इतनी बड़ी है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते। और वो उलमा जो सारा दिन वहाँ पे बैठ के इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, वो खामोश हैं, किसी ने इस पे कोई ऐसी बात नहीं कही। कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, वो कहाँ, और कहाँ ये अपने आप को बता रही कि मुझे भी चुना गया। लिहाजा मेरा ये उन तमाम उलमा से ये मुतालबा है कि कम अज़ कम जो बात इसने कही इस पे इसे कहेंगे माजरत करे। इतना तकब्बर इस औरत में आया हुआ है कि इसको समझ नहीं आती, ये खुद भी दीन को नहीं समझती। सारा दिन ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलती है। ये नहीं कि अकेली झूठ बोलती है, पूरी टीम ही झूठ बोलती है। आज आपके इल्म में है कि नैब के जो चेयरमैन थे उसने रिजाइन दे दिया। उसको कहा गया था कि इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात बनाओ इसकी क़यादत के ऊपर, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गया। अब यहाँ पे मुझे तो अफसोस हुआ, अगर मैदान में डटा रहता और कहता मैं नहीं बनाता मुकदमात, जो आपने करना कर लो। जिस तरह इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो भी बैठा हुआ है और उसको कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की। रोज़ाना उसकी अगर आप मेरे से पूछे तो क्लास ली जाती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बेशर्म आदमी। ये बंदा अगर बैठा रहता और बताता कि किस तरह मेरे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है और मुझे अंडर प्रेशर करके ये कह रहे हैं मुकदमात बनाओ। खैर, वो चला गया। उसके थोड़ी देर बाद पहले इमरान खान के ऊपर मुकदमा बना, फिर उसकी बीवी, उसको भी बुला लिया, और भी जो क़यादत थी, असद उमर है या चौधरी फवाद है या दूसरे तीसरे, सबको लैन हाजिर कर लिया। ये क्यों किया? एक तरफ ये कानून बनाया हुआ है कि 50 करोड़ तक की चोरी जो है वो चोरी नहीं गिनी जाएगी, और दूसरी तरफ इनको बुला लिया। आपने सारा दिन लोगों के ये तबसरे सुने होंगे मीडिया पे, मगर हमारे क्योंकि मीडिया भी बेचारे जो अच्छे लोग हैं उनमें भी समझ इतनी नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये इमरान खान को परेशान करने के लिए ये सब ड्रामा किया गया। मैं बताता हूँ इसकी जो वजह है, क्योंकि मैंने उसी वक्त हिसाब लगा लिया था कि ये एक केस किया हुआ इमरान खान ने नैब के कवानीन का, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पे 3 जज हैं शायद, वो फैसला करने वाले हैं। उनको अपनी भी समझ नहीं कभी आई, तो एक जज कोई बयान दे देता है, कभी वो कहता है कि पार्लियामेंट के फैसले को हम किस तरह रिवर्स कर सकते हैं, किस तरह उसको तब्दील कर सकते हैं। एक जज आके कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और अभी तक वो केस चल रहा है। अब ये जो पता खेला गया इस वक्त, उसका मकसद ये था कि अगर इमरान खान कहेगा यहाँ पे आके कि जनाब 50, इमरान खान का वकील कहेगा कि 50 करोड़ तक की जो चोरी है वो चोरी नहीं है, तो हमारे ऊपर तो 50 करोड़ से नीचे की आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी के ऊपर भी 50 करोड़ से ऊपर नहीं लग रहा। ये कहें कि जनाब अगर ये 50 करोड़ की, तो फिर ये वो बिल जो है, जो दरख्वास्त दी हुई आपने, वो वापस लो, वो केस वापस लो। ये एक ऐसी गेम डाली गई है कि अदालत में जो केस है उसको अब ये इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो बेजान हो जाएगा, उसमें जान नहीं रहेगी।
इमरान खान ने एक घड़ी बेची, वो कह रहे कि 50 करोड़ तक की थी भी नहीं जो इल्ज़ाम आ रहा है, लेकिन केस इन पे सब पे बना दिया उन्होंने। एक तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा आपके इल्म में है कि ऐसे कवानीन भी इन्होंने पास किए इसी बिल में कि अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो उसको पता नहीं क्या सजा होगी। अब जिन लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाना है कुर्बानी उनकी जाएगी, दी जाएगी, मगर पहले जो कानून पार्लियामेंट से इन्होंने मंजूर करवाया हुआ है वो लागू होगा, अदालत में वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ही ये कवानीन जो है इन पर अमल किया जाएगा। इसलिए इस चक्कर में इन सबको उन्होंने डाल दिया ताकि ये उस कानून की मुखालफत जो है वो छोड़ दे और सुप्रीम कोर्ट से वो केस वापस ले ले, या जो भी पैरवी करनी छोड़ दे, या जो भी वहां पे इनको बड़ा दबाया जाएगा, अंडर प्रेशर किया जाएगा। ये है असल कहानी। सारा दिन मीडिया पे आपने सुना, इस तरफ किसी का दिमाग नहीं जाता इनका। अब आते हैं कि ये गिरफ्तार भी करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार नहीं ये कर सकते। आपके इल्म में कल का जो लाहौर का आपने देख लिया अवाम का समंदर, उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था। एक तरफ आप देखते हैं कि हो सकता है कि असद उमर दूसरे तीसरे इनको पकड़ लें, या कोई चंद दिन के लिए फिर नैब की अदालत में जमानत हो जाए। असल हकीकत जो है, जो असल गेम ये डालना चाहते हैं वो है इमरान खान की बीवी को भी, ताकि मरियम जेल में रही है, जिस तरह वो बेचारी वो क्या कह रही थी कि फ्राई फान से मैं कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे वो भी तमाशा बना हो, हमारे लोग भी तमाशा ढूंढते रहते हैं, कोई मिले सही तो शुरू हो जाते सब टिकटॉक पे। अब वो ही बना रहे हैं कि फ्राई फान के जरिए मैं कपड़े इस्त्री करते। अब ये चाहती है कि वो जो मैंने बयानात दिए हुए हैं, मेरे पास और तो कुछ नहीं है अवाम को देने के सिवा, तो यही मैं करती हूँ कि इनके जो लोग हैं उनको पकड़ के तो अवाम को एक टिकटॉक बनाने के ऊपर लगा दूंगी, किसी को किसी चक्कर में डाल दूंगी, और इनका ध्यान फिर बुशरा बेगम की तरफ चले जाएगा। महंगाई है ऊपर से, आपके इल्म में है, एकदम इन्होंने जो बजट मिनी बजट पेश किया है वो भी ध्यान अवाम का जो है उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनका सारा ये ध्यान जो होगा इस तरफ होगा कि नैब ने पूरी क़यादत को लैन हाजिर कर दिया। ये गेम चल रही है अंदर से। वो आपके इल्म में है कि एक 5 दिन तो इस चक्कर में रहे कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के चक्कर में अब दूसरी तरफ आ गए, ये नैब की तरफ आ गए। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने अपने केस सारे माफ करवा लिए नैब से। आप सबके सामने है, चाहे वो जरदारी है, गद्दारी है, बेदकारी है, बर्बादी है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हम सब ने ये अपने केस खत्म करा लिए। अब इनके ऊपर केस डाल रहे हैं वो सारे, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से चेयरमैन नैब जो है उसने इस्तीफा दिया। वो कहता था मैं नहीं केस बनाऊंगा, इन्होंने कहा जी बनाओ, क्योंकि ये टीम आई हुई केसों के लिए, अपने केस खत्म करवाने के लिए और दूसरों के ऊपर ये केस डालने के लिए। तो ये देखते हैं अब 9 तारीख को इमरान खान इस्लामाबाद, ऊपर से एक और इस्लामाबाद की अदालत ने जी इमरान खान को कहा कि ये जो एप्लीकेशन दी है ये मुकम्मल नहीं है, इसे आके इस्लामाबाद में मुकम्मल करो। और वो अब इस्लामाबाद में कब आता है इमरान खान। लेकिन जो मैं बात करनी चाह रहा हूँ, आज मैंने पहले जो इससे प्रोग्राम था आज मुबारक के साथ, उसमें भी कहा कि पब्लिक को बाहर निकालो, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो पिंडी है, चाहे वो पेशावर है, चाहे कोई भी, जहां भी अदालत है पूरा शहर बंद कर दिया करो जहां इनकी पेशी हो, और वहां जहां भी इमरान खान की पेशी हो वहां पूरे शहर को बंद करना होगा। वरना आपके इल्म में है कि ये गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक और इनके लिए मसला बना हुआ है। ये जैसे जैसे इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाते हैं या उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते, वो ज्यादा मकबूल हो रहा है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहां। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि असल जो मसला इनका है कि हम किसी तरह कोई 5-4 माह और निकाल लें और फिर हो सकता है इस दौरान कोई ना कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन इसमें एक चीज नोट कर लें आप कि इस तब्दीली के चक्कर में कहीं मार्शल्लाह ना पाकिस्तान में आ जाए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कदम सुनाई दे रहे हैं मार्शल्लाह के, लगा तो मार्शल्लाह ही है, मगर अभी वो जरा डायरेक्ट नहीं है, बाद में जरा डायरेक्ट हवालदार ना हो जाए काम सारा, कि वो आके फिर
बैठ जाएं और फिर 10-11 साल जिस तरह पहले मार्शल लॉ लगते रहे हैं वो खींचे, सबको अंदर दे दे, पकड़ ले, किसी को नजरबंद कर दे, क्योंकि इनके लिए तो आवाम बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, इमरान खान का उनके लिए मसला बनेगा, उसके लिए भी वो कोई ना कोई हाथ सोचेंगे और ये ज्यादा देर नहीं इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सदर ने जो इलेक्शन की तारीख दी है उस पर कोई भी नहीं मान रहा और खुद भी तारीख नहीं देना चाहते। एक तरफ ये कहते हैं हम इलेक्शन से भागते नहीं, ये जो अभी कह रही थी आके वो नानी 420, वो सारा दिन झूठ बोलती है, डरे हुए है, खौफ तारी इनके अंदर है कि हम अगर इलेक्शन में हार गए तो हमारा हशर क्या होगा, क्योंकि इन्हें खतरा ये भी है कि अगर हम अक्सरियत से हार गए और इमरान खान अक्सरियत से जीत गया, सदारती निज़ाम ना ले आए, फिर हमारी मंजी ठोके। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है इसके लिए ये केस वगैरह बन रहे हैं, नैब के केस ही बनेंगे, कभी दहशतगर्दी के बन जाते हैं, कभी कोई बन जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बेफिक्र होकर सोया हुआ है, वो कोई सो मोटो नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई उनकी जबानों पे ताले लगे हुए हरामखोरों की। उन्होंने अपनी याशी के चक्कर में वो वीडियो तो बन गई हुई है, कोई जो मजे मुजे ले लिए 10-15-5-10 मिनट के, अब वो जिल्लत और रसवाई उनके गले में पड़ गई, साथ कौम के गले में भी डालनी चाहती है। ये सीधी बात, यही हालात आपके चीफ इलेक्शन कमीशन के, यही हालात, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, हो सकता है जिसको आप लाएंगे उसमें नैब में उसकी पहले वीडियो इनके पास होगी तो उसको बना लें ना। तो ये प्रोग्राम देखते हैं आज भारत के साथ, आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आपने देखा कि काफ़ी अरसे से इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसी साजिश का शिकार है कि हो सकता है पाकिस्तान टूट जाए, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। अरफान अहमद खान साहब आज इस पर एक स्पेशल हमें इंफॉर्मेशन देंगे, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया क्या कह रही पाकिस्तान के मतलब। चलते हैं जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, आज आप बताना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है पाकिस्तान के बारे में हमारे नाजरीन को, ताकि पता चले कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। देखें मुबारक साहब, आप रोज मुख्तलिफ लोगों के साथ ये प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान के, इसलिए कि जाहिर है कि हर पाकिस्तानी जो है वो फिक्रमंद है हालात के जो कुछ मुल्क में हो रहा है। जिस तरह मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो रहा है और वो जाहिर है उससे मुल्क कमजोर होता चला जा रहा है और हर बंदा अपनी जगह बेचैन है। मुल्क के अंदर खाने पीने को लोगों की इस्तात खत्म हो रही है, कुव्वत खरीद खत्म हो रही है, मुल्क की करेंसी जो वो गिरती चली आ रही, इसका कहीं एंड भी होगा या नहीं होगा जी। ये हर बंदा इस लिहाज से फिक्रमंद है। तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या कहती है ये हमारे अखबारात नहीं बताते, या हमारे ना सियासतदान बताते हैं, ना हमारा मीडिया इस तरफ तवज्जो करता है कभी दुनिया हमारे बारे में जो कहती है वो हम अपने आवाम को बताएं। दुनिया एक अरसे से ये कह रही है कि पाकिस्तान एक साजिश का शिकार हो रहा है और पाकिस्तान को जो लोग कमजोर करना चाहते हैं वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से इस तरीके से घेर रहे हैं कि जिसकी समझ ना पाकिस्तान के सियासतदानों को है, ना पाकिस्तान की फौज को है, ना अवाम को है जी। और पाकिस्तान में क्योंकि ताकत का सरचश्मा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है, इसलिए वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने तल्लुकात बना के और इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे रास्ते पे डाल दिया है कि वो जिसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क बिल्कुल ही अब जिसे कहना चाहिए घुटनों तक जो है वो झुक गया हुआ है जी। और वो वजह ये बताते हैं कि जो सीपिक का मामला था उसको नाकाम बनाने के लिए ताकतें जो थी खुसूसन अमेरिका, उसने इसको नापसंद किया था। पाकिस्तान ने जो सीपिक के साथ वादा किया था या सीपिक की जो स्कीम शुरू की थी और उसको नाकाम बनाने के लिए उनके लिए जरूरी था कि वो पहले मुल्क में जो है अदम इस्तेकाम पैदा करते कि मुल्क में एक अफरा तफरी का या सियासतदानों के दरमियान हुकूमत को दूसरी तरफ मसरूफ कर देते तो उसे ये फुर्सत ही न मिलती कि भाई चीन के साथ जो हमने एक मुआहदा किया है जिसकी हमने किस्तें देनी है, तो क्योंकि सारा सरमाया तो चीन का लगा हुआ है, हम तो सिर्फ कर्जा ले रहे हैं चीन से, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो चीन कर रहा है, चाहे वो कर्जे की सूरत में कर रहा है। तो वो यही कहते हैं कि अब जो वो असल गोल उनका वो था
और मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करके अब उन्होंने वो दूसरा गोल भी हासिल कर लिया है। और उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि ये कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी इंटरनेशनल समिट के दौरान अगर चीन और पाकिस्तान के वजीर खारजा आपस में वहां मौजूद हो तो उनकी मुलाकात ना हो। और म्यूनिख में ये हुआ है जो 3 दिन कॉन्फ्रेंस है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, कि हमारे वजीर खारजा भी थे, चीन के वजीर खारजा भी थे, वो दुनिया जहान के लोगों से मिलते रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा को इग्नोर किया है और बिलावल से मुलाकात नहीं की। इसकी एक बड़ी वो वजह ये बताते हैं कि चीन अब पाकिस्तान से पीछे हट रहा है और वो इस बात को भांप गया है कि ये पाकिस्तान जो है दूसरी ताकतों का शिकार होके हमें जो है इन्होंने खराब किया, हमारी तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो है जिसके वापसी का टाइम आया हुआ है और वो 1 साल हो गया, पेमेंटें वापस नहीं आ रही। हम चले उसको एक्सटेंड कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि किसी वक्त जो है ये पेमेंटें शुरू हो जाएंगी, लेकिन मुल्क को जिस तरह अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया है, माशी दबाव में ले आया है आलमी ताकतें, उसमें पाकिस्तान ने चीन का साथ नहीं दिया। जो चीन ने उसको समझाने की कोशिश की थी उसकी तरफ नहीं गया, बल्कि वो कहते हैं आलमी ताकतों का उन्होंने साथ दिया है और उसका रिजल्ट ये है कि अब बिल्कुल ही मुल्क जो है वो हाथों से जाता उनके नजर आ रहा है। और वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि भाई अदम इस्तेकाम का शिकार करना था वो हो गया है पाकिस्तान के अंदर, अब कोई इदारा भी प्रॉपर तौर पर काम नहीं कर रहा और सियासतदान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। सियासतदानों की लड़ाई जब चल ही रही थी कि अब यह है कि जो अदलिया है उन लड़ाई वहां तक पहुंच गई है। ये तमाम बातें जो है मुल्क में अफरा तफरी का शिकार होता है मुल्क, और मुल्क अदम इस्तेकाम होता है। चीन के साथ जो रवाबत में थी उसमें जो सीपेक था उस वो कहते हैं कि उसमें तकरीबन अब काम जो है वो बंद हुआ है और दुनिया के मालियाती इदारों ने पाकिस्तान पर ही पाबंदी लगा दी है कि जो उनसे इमदाद मिलेगी, यानी आलमी मालियाती इदारों से या पेरिस क्लब के जो मेंबर हैं उससे मिलने वाली इमदाद या कर्ज वो चीन के कर्ज वापस करने में इस्तेमाल नहीं होगी। ये उन्होंने पाकिस्तान से लिखवा लिया है, इसलिए चीन को भी उन्होंने खाली हाथ कर दिया कि उन्हें अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा। फिर जो बिलावल की मुलाकात नहीं हुई उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि भाई फिर वो कहते हैं कि जब से चीन के सफीर मिस्टर नोंग रोंग अपनी मुद्दत पूरी करके वापस गए थे, चीन ने पाकिस्तान में अपना सफीर नामजद नहीं किया। वो कहते हैं कई महीने हो गए अब उनको वापस गए हुए और अभी तक चीन का पाकिस्तान में कोई सफीर मौजूद नहीं है। फिर वो बताते हैं कि 15 फरवरी से इस्लामाबाद में जो चीन का सफारत खाना है उसने कौंसल सर्विस जो है बंद कर दी है और सफारती तल्लुकात जो है बहुत महदूद कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ। इसी तरह चीन ने अब तक पाकिस्तान की मदद की थी। जो बम्बे में अटैक हुआ था उसमें एक दहशतगर्द था मोइन लखवी और उसको इंडिया का सबूत करने के लिए जो सलामती काउंसिल में करारदाद पेश होती थी उसको चीन अब तक वीटो करता था और अब आलमी मीडिया ये कह रहा है कि उससे चीन ने जो हाथ उठा लिए और पाकिस्तान को बता दिया कि अब ऐसी करारदाद आई तो हम वीटो का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह गिलगित और गवादर के दरमियान जो चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे उनके लिए एक डिवीजन फौज हमारी जो है उनकी हिफाजत पर लगाई गई थी। उसके जानने में चाइना ने जो है वो कहता है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुए हैं, हम बहुत ही नॉन सीरियस और नॉन प्रोफेशनल जो है ना वो एटीट्यूड है पाकिस्तानी आर्मी का। हमारी पाकिस्तान आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सिक्योरिटी फोर्सेस का। वो कहते हैं बड़ा ही नॉन सीरियस और नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का हमारे सीनियर्स की हिफाजत के ऊपर, इसलिए हमने काम बंद किया हुआ है। इंजीनियर्स जो है वो वापस कर दिए हैं। इसी तरह जो इमरान खान है उनको विंटर ओलंपिक चीन ने बुलाया था और उनको ये सारी बात समझाई थी कि भाई ये जो बड़ा वार्म वेलकम किया गया और उनको ये बताया गया कि जो अब तक आपने देख लिया है कि अमेरिका ने आपकी मदद नहीं की, हम जो नया ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें चीन, रूस, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान हो, ये 5 बड़ी आबादी के मुल्क हैं और ताकतवर मुल्क हैं। हम अपना एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा साथ दे। उसके लिए चीन ने रास्ता साफ किया इमरान खान का कि वो मॉस्को जाए और मॉस्को में उसको वार्म वेलकम जो है किया जाएगा
और चुनाचे इमरान खान सब गए थे, पुतिन साहब ने उनको बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। किस्मत की बात यह है कि उसके बाद जो है यूक्रेन की जंग शुरू हो गई और वो मामला जो है एक खटाई में पड़ गया। वो जो ब्लॉक नया बनना था उसका काम जो है वो ताखीर का शिकार हो गया, या दुनिया की तवज्जो जो है वो यूक्रेन जंग की तरफ हो गई। और पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर जो गैर जानिबदार बन गया उसको भी पसंद नहीं किया, ना चीन ने ना रूस ने, कि भाई उनको उनका साथ देना चाहिए था जिस नए ब्लॉक के लिए वो जा रहे थे। और इसलिए उन्होंने इमरान खान के लिए डाउनफॉल जो है वो पाक आर्मी को इस्तेमाल किया गया और आर्मी ने जो है उनका साथ देके तो इमरान खान को डाउन किया, जिसका ज्यादा नुकसान खुद जो है चीन ने उठाया है। अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी, सियासी और आलमी ताकतों के हवाले से जो है घेरे में है और किसी भी इतबार से जो है बारगेनिंग करने की पोजीशन में हमारे पास कुछ नहीं है कि हम आलमी ताकतों को किसी मामले में बारगेनिंग कर सकें। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हर तरफ से हम नाकामी का मुंह देख रहे हैं। और सिवाय इसके कि पाकिस्तान हर मामले में अब आलमी इदारों के आगे या आलमी ताकतों के आगे या बड़े ममालिक जो है उनके आगे जो है वो सिलेंडर करता चला जाए और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो कहते हैं वो इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है, दहशतगर्दी जो है वो रोज बरोज बढ़ रही है और हुकूमत के जो रियासती इदारे हैं, जो हुकूमत है वो रियासती अमूर की जो सर अंजामदही है उसमें जो है नाकाम हो चुकी है। और नजर आ रहा है कि भाई कानून है मुल्क में, अफरा तफरी है, स्टेट फेल की तरफ जो है वो लोग बढ़ रहा है और लोगों का एतमाद जो है वो हुकूमत पर खत्म कर रहा है। और यही बड़ी ताकतों की एक जो एक स्कीम थी, जो वो अपना जो भी वो खेल पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं उसमें वो यही चाहते थे कि ऐसी मंजिल आ जाए कि लोगों का एतमाद जो है वो अपनी हुकूमत पर खत्म हो जाए और उसमें उनको कामयाबी बन जाए। अब वो कहते हैं कि नजर ये आ रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर जो वोट की ताकत है उसकी बजाय बुलेट को ताकत हासिल होगी। ये तो नहीं लिखते वो कभी फौज आ जाएगी, ये फौज का मार्शल आ जाएगा, लेकिन उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। वो ये कहते हैं कि वोट की बजाय बुलेट की जो है उसकी ताकत इस्तेमाल होगी और आइन जो है उसकी ताकत जो है, आइन की ताकत जो है वो गन का जो बैरल होता है उसमें मुंतकिल हो जाएगी। ये वाज़ेह इशारे जो है बड़ी ताकतों ने अब देने शुरू कर दी, ये मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो देनी चाहिए। और उनका वज़ीर आज़म का किरदार जो है वो बिल्कुल एक मंकी का किरदार जो है वो अदा करेगा और मालियाती इदारे जो है उनका हाथ जो है हर वक्त पाकिस्तान की गर्दन पर रहेगा और पाकिस्तान मजबूर होकर आलमी इदारों की ही बात मानने पर मजबूर होगा। ये सूरत हाल जो है मुल्क को दरपेश हो चुकी है और हो रही है और हमारे सियासतदान और हमारी अवाम जो है उन तक ये बात, सियासतदानों को तो बात समझ नहीं आ रही और जो अवाम है उन तक ये मालूमात जो है दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है ये नहीं पहुंच रही। इसीलिए आप देख लें कि मुल्क में के अंदर रोज बरोज आप इस बात को छोड़ें कभी लोग इसको फौरी तौर पर इस्लाम दुश्मनी में बदल देते हैं। इसको हकीकत की नजरों से देखना चाहिए कि जो कुछ आलमी ताकतें लिख रही हैं क्या वाकई उसी स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान में वही हालात नहीं हो रहे और उसका हल निकालना भी पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत का ही काम है, पाकिस्तान के दानिश्वरों का काम है। उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, ना कि इस्लाम दुश्मनी के हर चीज को इस्लाम दुश्मनी का आईडी में नहीं देखना चाहिए। जी खान साहब, ये तो बड़े खतरनाक हालात जा रहे जो आपने अभी बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है। जहां तक चाइना की बात करें तो चाइना तो हमेशा पाकिस्तान का दोस्त रहा और इतना करीबी दोस्त अगर दूर हो गया तो कोई ना कोई इतनी बड़ी वजह तो सामने आई जो आपने बताई है। ये मुझे बताइए। ये भी एक स्कीम का हिस्सा था कि पाकिस्तान को चीन से दूर किया जाए और उसके लिए लोगों ने चालें चली और हमारे सियासतदान उसका हिस्सा बने। खान साहब, ये बताइए कि फौज का किरदार जो है वो इस वक्त भी जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है वो भी ठीक नहीं, सियासतदानों का भी ठीक नहीं, हमारी अदलिया का भी ठीक नहीं, अवाम में तो इतना शौर ही नहीं कि ये सब कुछ समझ सके जो कुछ आपने बयान किया है। उसी से तो फायदा उठा रही हैं बड़ी ताकतें कि भाई अब जो सोसाइटी है वो तो पढ़ी लिखी है नहीं तो उन तक ये शौर की बात पहुंचती नहीं है, उनमें इतना शौर ही नहीं है कि एनालिसिस कर सके किन्हीं हालात का।
इसलिए वो एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि बस उसके पीछे लगे रहें। उनको ये पता है कि ये इस्लाम के नाम पे एकदम पीछे खड़े हुए थे, भड़क उठते हैं। तो ये जो कुछ पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है, मजहबी दोबारा दहशतगर्दी वाला मामला, इसमें के पीछे भी यकीनन बात ताकतें हैं जो पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर रही हैं, इससे फायदा उठाना चाहती हैं कि भाई इस मामले को गर्म रखो, तो फिर लोग जो है वो अपनी सारी दुनिया दूसरे काम छोड़ कर इस काम के पीछे नारेबाजी पे लगी रहेगी और बदअमनी जो है वो मुल्क में जारी रहेगी, ताकि वो अपना काम कर सके, उनका रास्ता जो है वो साफ होता रहे। खान साहब, ये नारे तो हम बड़े जल्दी जल्दी मारने शुरू कर देते हैं। ये नारों का मकसद क्या होता है? इनको पता होता है कि हम क्यों नारे लगा रहे हैं? किसी लीडर के लिए निकल आते हैं, कभी किसी के लिए निकल आते हैं। अभी तक कौम ने पाकिस्तान के लिए तो नहीं निकले, ना कोई कुर्बानी दी। यही है ना कि शऊर नहीं, सियासी शऊर नहीं, तालीम ही नहीं है मुल्क के अंदर। जब तक तालीम नहीं होगी, शऊर बेदार नहीं होगा, शऊर पैदा नहीं होगा। फर्ज करे अगर खुदा न खास्ता इंडिया के साथ जंग हो जाती तो पाकिस्तान का तो कोई फिर साथ ही नहीं देगा। चाइना भी अब जिस तरह आपने बताया कि दूर हो गया। अब तो देख लें, जंग की सूरत में तो कोई भी पाकिस्तान के साथ सियासी तौर पर कोई साथ देने को तैयार नहीं है। तो जंग की सूरत में तो ना पहले किसी ने साथ दिया, ना आइंदा कोई साथ देगा। बयानबाजी तक लोग रहते हैं। और पाकिस्तान की तो मईशत की हालत ये है कि वो इस वक्त एक हफ्ता क्या 2 दिन जंग नहीं लड़ सकता। हाँ साहब, बगैर जंग के सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। तो खुदा ना खास्ता जंग लग गया तो खुदा ना करे कि वो दिन आए कि पाकिस्तान का किसी के साथ झगड़ा ऐसा जंग में बदल जाए, वरना पाकिस्तान को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा जो हालात हैं। लेकिन खान साहब, खुदा ना करे, मगर दुश्मन की तो नजर होती है ना कि ये किस हालात में जा रहे हैं और हम कब फायदा उठा सकते हैं। जाहिर है दुश्मन तो जाहिर दुश्मन है। उसने तो अपनी उसकी तो पॉलिसी यही होती है कि भाई अपने दुश्मन को ज़ेर करना। बिल्कुल, वो तो ज़ेर करने के पीछे लगा हुआ है और उसको रास्ते जो है हम खुद हमारे सियासतदान और हमारे अवाम मुहैया कर रहे हैं। खान साहब, ये बताइए कि जो सियासतदान है ये अपने मुल्क का सौदा कर देते हैं, इनको क्या वजह है कि इनको उस वक्त ख्याल नहीं आता कि कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क लिया? बस यही है, कुर्बानी उन्होंने दी, अवाम ने दी है। उन्होंने तो इस मुल्क से फायदा ही उठाया है। कोई भी एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जिसकी जो माली हालात उसके खानदान की जो 47 में थी, आज वो कहां से कहां पहुंचे हुए हैं। इसलिए वो तो अपना मफाद देखते हैं, मुल्क का मफाद नहीं देखते। अगर मुल्क का मफाद देखने वाले होते तो मुल्क के हालात में ना खेल रहा होता। खान साहब, ये कल सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, तो उस पर अब कहा जा रहा है अदालत में जाया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते? ये क्या वजह है? नहीं देखें, जो 90 दिन के अंदर बेसिकली तो इलेक्शन होने चाहिए। और जो इत्तेहाद बना हुआ है इस वक्त, जो जिस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उनको हालात सूट नहीं करते कि भाई अब वो आइन की पासदारी नहीं कर रहे, आइन की तरफ नहीं देख रहे, अपने हालात को देख रहे हैं कि भाई जिस कदर IMF की वजह से मुल्क में महंगात हुई हुई है। एक तो जनरल दुनिया के अंदर महंगात हुई हुई है यूक्रेन वार के बाद, और जो कुछ दुनिया फेस कर रही है वो पाकिस्तान भी फेस कर रहा था। ऊपर से हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो जाहिर है कि उससे जो IMF की शराइत है उसमें पाकिस्तान के अंदर महंगात बहुत बढ़ गई है। खान साहब, ये बताइए कि अगर उनको 10 साल तक वर्थ ना करे इलेक्शन, तो 10 साल तक इसी तरह खजल खराब करते रहेंगे कौम को? नहीं, इसका कोई ना कोई मुतबादल हाल तो मुल्क को निकालना पड़ेगा। 10 साल तो 1 साल सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो इलेक्शन तो बाहर होने चाहिए, चाहे उसके लिए आलमी इदारों से इमदाद लें कि भाई मदद के तौर पर, कर्ज के तौर पर। और मुमकिन है कि आलमी इदारे इस वक्त ना मदद कर रहे हो पाकिस्तान की, वहाँ भी जो गेम चल रही है उसमें वो ना मदद करें और अपनी मर्जी की हुकूमत चाहते हो। तो बाहर इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर यह कोई ना कोई मुतबादिल इसका सुप्रीम कोर्ट की मदद से ही उसका रास्ता पैदा किया जा सकता है। कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बना लीजिए आर्जी तौर पर, जब तक मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। 2 साल लगे, 3 साल लगे, जिस तरह बांग्लादेश ने किया और मुल्कों ने भी किया है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल मुल्क को चलाना है, मुल्क को कायम रखना है, उसके अंदर कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता तो तलाश करना पड़ेगा। हाँ साहब, एटमी सासे जो हालात आप बता रहे हैं, कोई महफूज हैं कि ये सिर्फ आके हमें बताते ही हैं कि हमारे एटमी सासे महफूज है और दुश्मन
का मुंह तोड़ जवाब। देखिए, इसके ऊपर भी अब बहस शुरू हो चुकी है। हम्म। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी कि पाकिस्तान जो है वो अपने इदारे जो थे शुरू में असासे गिरवी रख रहा था और कर्जे ले रहा था। जैसे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट शायद किसी को दे दिया उन्होंने, इसी तरह और बहुत सारे एयरपोर्ट्स को वो रखवा रहे हैं ताकि पैसे लेके तो अपना मुल्क चला सके। तो जब हालात ये हो जाएंगे तो लाजमी किसी न किसी ने ये भी फोर्स दे दिया होगा कि जी आप एटमी असासे फरोख्त कर दें और इतने पैसे हमसे ले लें। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको अपने कब्जे में लेने के लिए बड़ी ताकतें ये कर सकती हैं कि भाई वो जब मुल्क चलाने को खाने को पैसा नहीं होगा, मुल्क कायम रखना मुश्किल हो जाएगा, उसका फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि हाँ जी आप अपने एटमी असासे फरोख्त कर दें और टेक्नोलॉजी तो फरोख्त नहीं कर रहे हैं, जो बने हुए हैं उनको हम फरोख्त कर दें। या बड़ी ताकतों की एक चाल ये भी हो सकती है किसी एक मुल्क को पाकिस्तान से एटमी असासे बिकवा दे और उसके बाद फिर पाबंदी लगा दे पाकिस्तान के ऊपर कि जी ये देखें इन्होंने फलाने मुल्क को एटमी असासे फरोख्त किए, यूनाइटेड नेशन के फलाने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इनको पाबंदी लगाई जाती है कि इन पाबंदियों का इनको सामना करना पड़ेगा। तो उसको हो सकता है उसके तहत ये फिर एटमी असासे उठा के ले जाएंगे, कोई ऐसी कोई डील। असल में बात तो यही है कि जो बड़ी ताकतें हैं एक असल में इसी बात के पीछे पड़ी हुई है कि पाकिस्तान से एटमी असासे जो है वो वापस हासिल कर लिए जाए। खान साहब, इसीलिए दहशतगर्दी को हवा दी जाती है ताकि कहा जा सके कि ये दहशतगर्दों का मुल्क है, यहाँ एटमी असासे जो है महफूज नहीं है तो इनसे ले लिए जाए। खान साहब, आखिर में ये बताइए, आपकी इंटरनेशनल मीडिया पे भी काफी नजर है, सदर जो अमेरिकन है वो अचानक यूक्रेन पहुंच गए, आप किस नजर से इसे देखते हैं? देखिए, यूक्रेन को लिए जो कुछ इमदाद वो कर सकते हैं, बहरहाल रशिया का खतरा मौजूद है, इसलिए यूक्रेन को अपने हाथ में रखना चाहती हैं मगरबी ताकतें। तो बाकी ममालिक के अंदर तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप के मुल्क हो, वहां फैसला करने से पहले 4 बंदों से राय ली जाती है। लेकिन रशिया के अंदर क्योंकि निज़ाम ऐसा है कि एक पुतिन की बात चलती है, उसके आगे कोई बोलता नहीं है, वहां की वन पार्टी हुकूमत है, तो इस लिहाज से खतरा तो उनको हर वक्त मौजूद रहता है कि रशिया किसी पर दिमाग फिर जाए पुतिन का और यूरोप उससे गैर महफूज हो जाए या अमेरिका गैर महफूज है। इसलिए बहरहाल वो चाहते हैं कि उसके सर के ऊपर वो नेटो जो है उसके रशिया के इर्द गिर्द ममालिक जितने भी ममालिक हैं वो नेटो के मेंबर बने और उनको फिर रशिया अमेरिका मजबूत करेगा ताकि रशिया का खौफ जो है उसको दबा के रखा जाए। तो इस लिहाज से पुतिन जो है वो इतना कुछ होने के बावजूद मुल्क तबाह हो गया और उनको ऐसा बंदा मिला हुआ है जो उनका साथ दे रहा है और उसको वो मजबूत करेंगे और मुल्क को दोबारा खड़ा करेंगे। लगता है यही है कि एक मुस्तकिल जो बदअमनी का ठिकाना जो है वो यूक्रेन बन के रह जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात है अभी खौफनाक हालात आप इसको कह सकते हैं, बयान किए गए हमारे सियासतदान सुबह से शाम तक आप देखते हैं वो मौला जाट नूरी नाथ बने होते हैं, उनको कोई अवाम की फिक्र नहीं। वो समझते कि हम इस तरह के डायलॉग लगाएंगे कि लोगों को मुतासर करेंगे। ना किसी को मुल्क की फिक्र है, ना किसी को कौम की फिक्र है, ना किसी को ये फिक्र है कि हमारा जो म्यार है इंटरनेशनल लेवल पे वो ज़ीरो होता गया है। वज़ीर ख़ारजा वो इतनी उनमें उसमें अकल नहीं है, उसमें शौर नहीं है, समझ नहीं है, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं किसी को इल्म नहीं है। अब जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के साथ सलूक किया हुआ, वो एक लतीफ़ा था, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, कि वो कहता मैं वैसे तो नहीं सी मरना, मैंने उन्होंने बन के मारे। वैसे तो पाकिस्तान ने ख़त्म नहीं होना था, मगर इन सब ने ऐसा सलूक किया पाकिस्तान के साथ आप सबके सामने। और जो मीडिया पाकिस्तान की, अफसोस उस पर है कि वो भी जो ठीक खबरें हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचाती। जिस तरह खान साहब ने बताया कि सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी आवाम में तालीम नहीं है, शौर नहीं है, समझ नहीं है, अक्ल नहीं है। नारे लगा देते, कई लोग हैं इस्लाम के नाम पे नारे लगा रहे हैं, इस्लाम को वो समझते नहीं, दीन को समझते नहीं, इंसानियत को समझते नहीं। मगर सिर्फ नारों से मसले हल नहीं होते, किसी मुल्क के भी ये मसले नारों से हल नहीं होते। आप यूरोप में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे आपके इल्म में ये लोग कोई नारे नहीं लगाते मगर तरक्की कर रहे।
हम समझते हैं हमने नारा लगा लिया तो इसी से हमारी तरक्की होगी। अभी भी सोचिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। कल इमरान खान जब अदालत में हाजिर हुए तो पूरा लाहौर बाहर निकल आया और लाहौर वालों ने बताया कि हम इमरान खान के साथ हैं। ये बात आज मैं दोबारा इसलिए आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो बता रहा है कि जब मैं अदालत के लिए निकला या इस्लामाबाद से ये जुलूस लेके निकला तो पीछे कोई लोग नहीं थे। और इसका जो वजीर दफा है ख्वाजा आसफ, वो बता रहा है कि 100 लोग भी नहीं थे हमारे साथ। आज इमरान खान के साथ इतने लोग देखकर इन लोगों के जो हालात थे आपने देखा। मरियम औरंगजेब आई, ख्वाजा आसफ आया, आज काहिरा साहब आए और इन्होंने जब इतना बड़ा जुलूस देखा कि हर तरफ दुनिया ही दुनिया, जहां तक नजर जा रही थी दुनिया थी, तो इनके ऊपर से ऊं और नीचे से पूं निकल गई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आगे इनके चेहरे देखने वाले थे जब ये तकरीरें कर रहे थे। ये रंग उड़े हुए थे, बुरा हाल था। वो मरियम औरंगजेब तो बेचारी रो रही थी और वो इतने परेशान थे। और पहली दफा आपने देखा कि एक जज एक लीडर का इंतजार कर रहा है, वरना मुल्जम जो होते हैं वो अदालतों में पहले बैठे होते हैं और जज बाद में आते हैं। ऐसे होता है। 5 दिन तक ये ड्रामा चला। जो हालात जज को पता चल चुके थे कि अगर मैंने कोई गड़बड़ की, मैंने जमानत ना दी, इमरान खान तो उधर ही बैठा हुआ, वो कौन सा मफरूर हो रहा है, वो कौन सा भागे जा रहा है कि 50 रुपए का स्टाम्प लिख के दे के कोई वो अमेरिका या कनाडा या लंदन आ रहा है। वो तो वहां बैठा है। जमानत तो घर बैठे भी दी जा सकती थी, इतना बड़ा इशू नहीं था। मगर कोशिश ये की गई थी कि ये चेक करें लोगों का रद्द अमल किया है। और फिर जब ये सब कुछ देखा तो जमानत देने पर मजबूर होगी अदालत। FIA की टीम, ये सब जो चीजें आपने देखी कल, राना सनाउल्ला चाहता था गिरफ्तार करना, वो कामयाब ना हुए। अब नैब में 9 तारीख को बुला लिया गया है इमरान खान को। नैब के जो चीफ है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अपनी मर्जी से ये फैसले करवाते हैं, अपनी मर्जी से ये कहते हैं जनाब जिस तरह हम चल रहे हैं, बेड़ा गर्क मुल्क का कर रहे हैं, आप लोगों का बेड़ा गर्क है। ये हालात बने हुए हैं कि किसी में थोड़ी सी भी शर्म होती। हालांकि ये जो गया है चेयरमैन, इसमें भी शर्म नहीं थी, लेकिन जो आजकल इलेक्शन कमीशन पे बैठे हुए चीफ इलेक्शन कमीशन, वो तो बिल्कुल ही बेशर्म इंसान है। उसके ऊपर इतने कुत्ता हो रही है सोशल मीडिया पे, लोग इतनी गालियां निकाल रहे हैं, लोग उसका असल चेहरा दिखा रहे, मगर वो ठस से मस नहीं हो रहा। अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए उससे भी कोई इस्तीफा वगैरह ले लिया जाए और उसको लालच दिया जाए कि आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट जीत गई और ये हालात इनकी है कि इनकी टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और सबको पता है कि जो भी PTI की टिकट लेगा वो इलेक्शन जीतेगा, दूसरा बंदा बड़ा मुश्किल हो गया जो इनके काम है। नाज़रीन, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। सबको पता है कि जितने भी हमारे अदालत इस वक्त ऊपर चल रहे हैं ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। सदर ने कहा कि इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे, तो सारे सब बाहर आ गए। सुबह से एक जाता है, दूसरा आता है और वहां पे बकवास करके चला जाता है कि सदर ने गैर आईनी काम किया है। और भी आप फिर आईनी करके दिखा देते। अगर सदर ने गैर आईनी किया है, सदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और सदर पाकिस्तान की वहां पे कोई तौहीन नहीं हो रही, कोई इदारा नहीं बोल रहा, कोई जज नहीं बोल रहा, कोई चीफ जस्टिस नहीं बोल रहा, कोई हरामखोर नहीं बोल रहा, सदर पाकिस्तान ना हो गया वहां पे, फिर उसको पकोड़े लगा दे के वो पकोड़े बेचता रहे बैठ के। बच्चों वाली बातें करते, जिसके पास इख्तियारात नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारा सदर अगर ये नहीं बता सकता कि फला तारीख को इलेक्शन आप करवाएं, तो फिर वो सदारत का क्या फायदा जी। उसके पास कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट के पास सब कुछ है। और पार्लियामेंट में तो आप सब हरामखोर बैठे हुए, एक से एक बढ़ के, आपके पास सब कुछ है, अवाम के पास कुछ नहीं है। ये है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा स्यापा कि आप लोग जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे, और जो अवाम है उसकी हालत आप देख लें, कहां जा रही हमारी अवाम, क्या हालात बने हुए हैं। ये जो कल लाहौर निकला है, मैं ये इमरान खान साहब को कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, आप जेल में जाने की जरूरत नहीं है।
ये इतने ढीठ और बेशर्म लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पे आपको भूखे प्यासे लोगों को रखेंगे। आप एक दफा पाकिस्तान को ब्लॉक करें पूरे मुल्क को, और उन्हें कहे कि जनाब 9 तारीख सदर ने ऐलान किया, हम सदर पाकिस्तान के साथ हैं और पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल करवा दें। कुछ नहीं होता, पहले ही दिवालिया हो चुका है। वो कहते हैं कोई मरा हो तो उसको और मारो, जितना मर्जी मारते रहो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले ही मर चुके हैं। पहले ही वहां पे तो भूख और फलास हर चीज आपको नजर आती। ये लोग आपके काबू में इतनी आसानी से आने वाले नहीं है। एक अदालत में आपका केस खत्म होगा, दूसरी में बुला लेंगे, दूसरी में खत्म होगा, तीसरी में बुला लेंगे। इनका काम सिर्फ यही, इसी काम के लिए ये लोग आए हुए। आप देख ले, कभी ये किसी को वहां से तब्दील करती है, फिर अदालत में केस जाता है। अदालतें हमारी सोई हुई हैं, आज जजों पे भी हमलावर हुए हैं कि जजों ने इतना इंतजार किया, ये तो कोई कानून नहीं पाकिस्तान में, कोई आइन नहीं। कायरा साहब फरमा रहे थे आगे, भी इस कानून और आइन का बेड़ा गर्क तो आप लोगों ने किया। आपके लोग जब सिंध में हॉस्पिटल में शराब पकड़ी जाए तो शायद, और जेलों में जो हालात बने हुए थे वहां में, वो आइन और कानून के मुताबिक था। जब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वहां जो हमारे लिफाफा सहाफी है, वो भी आपको पता ही है कि उनकी जुबानों पे फालिज गिरे होते हैं कि वो कोई सवाल पूछ ले कि जनाब आप क्या कर रहे हैं सिंध में, वहां पे कौन सा कानून है, किस कानून के तहत सिंध चल रहा है। वहां पे गुर्बत अफलास है, बेशुमार पैसा सिंध में गया, सारा किधर गया। सिंध की हालत तो नहीं बदली, ना वहां पे हॉस्पिटल है, ना वहां पे वो एक पता नहीं हरामखोर और सिंध का आके बता रहा था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। वो यार बड़ी जबरदस्त लीम है, लोगों को इंटरनेट से पूरी दुनिया से सिंध में चले जाए। लाड़काना में यूनिवर्सिटी बन रही है, पता नहीं क्या क्या कार्य सराते, उनको पता ये अंगूठा चाप सामने बैठे हुए हैं, हम जो के बकवास करेंगे ये सुन के चले जाएंगे, ये 2-4 नारे लगाएंगे, इनको बिरयानी की प्लेट श्लेट रोटी कपड़ा दे के छोटा मोटा, ये फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। तो जनाब आपको अब चाहिए इमरान खान साहब कि जेल भरो तहरीक नहीं, अपने जितने लोग हैं आपके जहां जहां पे आपके हल्के हैं, उनको कहें कि जितने भी ये ऑफिसर हैं इनकी लिस्टें बनाएं, और इनके साथ फिर जब भी आप बातचीत करें उन्हें बताएं कि आज आप अगर हमें दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो आप सबकी जो लिस्टें बनी हो आपको फिर हम हिसाब करवाएंगे कौम से, कौम के सामने इनको लाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, और इन जितने बड़े ऑफिसर जिनका मैं बता रहा हूं, इनको बाकायदा तौर पे मोहल्ले वाले अपने अपने बता दे, पुलिस ऑफिसर है या जो भी है, कि आपके घरों का हमें पता है, हम आपसे साफ करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया, जब आप लोग बाहर निकले और पहिया जाम हड़ताल करें, तो इन लोगों को बाकायदा तौर पर पहले तो पुलिस आपको बताती है ना कि आपने ये काम नहीं करना। अब आप इनको बताएं कि ये काम नहीं आपने कोई करना, जो 25 मई वाला था, राना सनाउल्लाह के पीछे नहीं लगना। कल को उसकी तो पता नहीं क्या आवाम ने दुर्घट बनानी है, साथ आपकी भी बनेगी, आपके बीवी बच्चों की भी बनेगी। बेहतर ये है कि ऐसे काम ना करें जिससे हमें या कोई जानी नुकसान हो या किसी पर तशद्दुद हो, या किसी आई राना सनाउल्लाह कह रहा था गरीब लोगों को नहीं पकड़ना। वो गरीब लोगों ने तो निकलना है, गरीब लोगों का तो मसला है, तो उनको जेलों में नहीं डालना तो किसको डालना है। असल में ये बहुत बड़ी गेम में है, ये बड़े बड़े लीडर इनके पकड़ के जेल में डाल देंगे और बाद में जो मर्जी करते रहे। यहाँ पे फिर इमरान खान वो गलती कर रहा है जो पहले कर चुका है। ये मैं आपको बता दो कि गलती इससे सबसे बड़ी वो हुई थी जो पार्लियामेंट इसने छोड़ी, मैदान खुला छोड़ दिया, राजा रियाज जैसे जाहल बंदे के लिए हर चीज खोल दी, वो जो मर्जी करते थे। बाद में इनको एहसास हुआ मगर गलती नहीं मानते ना। फिर पंजाब गवर्नमेंट, फिर सिंध, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये मैदान था खुले उनके लिए छोड़ दिए। अब वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, अदालतें बेबस है, अदालतों के अपने मसाइल है, ऊपर से हमारी फौज के पास जो इख्तियारात है वो सब उन्होंने इनको दिए हुए हैं। लगी हुई तो मार्शल नहीं है और इनको इस्तेमाल किया जाता है कि आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको ये देंगे वो देंगे। जिस तरह ये लालच देते हैं कि आपको सदर बना देंगे, आपको वजीर, भी आप कल को आपकी पार्लियामेंट आएगी तो आप किसी को सदर बनाएंगे ना, इस काबिल आप रहेंगे तो फिर है ना। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि जो खजाना है खाली हो चुका है, पता नहीं 9 दिन का रह गया कि 10 दिन का रह गया,
और अनकरीब आपको ये भी एक बुरी खबर मिलने वाली है। ये हालात पाकिस्तान के इन लोगों ने जो किए हैं, इससे बाहर निकलना मुश्किल है बहुत। इमरान खान भी आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से इन हालात से निजात हासिल कर सके, और इतना आसान नहीं नजर आ रहा। तो जनाब अब ये जेल में जाने का वक्त नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप दोबारा गलती ना करें, मुल्क को करें बंद, उन्हें के जो सदर पाकिस्तान ने कहा उसके मुताबिक इलेक्शन हो, और अदालत उसका जब तक ऐलान ना करे, जब तक नोटिस ना, ये अदालत में नहीं जाएंगे। वो कहते हैं ये कागज रद्दी का टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर ये जब सवाई असम्बली के हो जाए तो कौमी असम्बली की जब तारीख खत्म हो तो 90 दिन में अगर ये दोबारा ऐलान ना करें, फिर सदर पाकिस्तान बैठे हुए हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली के इंतखाबात का वो कह सकते हैं, हालांकि ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई कानूनदान होंगे जिनसे पूछ के ये बात की। तो ये जो आप हर दफा इमरान खान साहब गलती करते हैं, मेरा ख्याल है अब गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि ये बाकायदा तौर पर आप एक तो अभी अदालत आपको इतनी जल्दी रिलीफ नहीं देगी कि आप पार्लियामेंट में बैठ जाएं, क्योंकि वो भी मिले हुए हैं, सब एक ही सिस्टम में चल रहे हैं। तो जब तक वो नहीं देते, आप उस वक्त तक एक बाकायदा तौर पर हड़ताल करें, पूरे मुल्क में बता दें कि आपकी अक्सरियत कितनी है, ताकि इनकी हालत फिर जो मैं शुरू बात की थी कि ऊपर से हूँ वो फिर हो जाए इनका काम, और फिर देखेंगे कि क्या बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।